बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा पार्ट है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है हमारे पास 17.1 है जिसका क्लास 10th, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो पावर सेट को लिखना है ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो हमारे पास सेट्स गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट्स गिवन है, ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a इक्वल्स टू, ठीक है, 5, 10, 15, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास जो है वो नंबर्स मौजूद हैं। हमने इनका क्या करना है, इस सेट का हमने क्या करना है, पावर सेट बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, पावर सेट हमारे पास किस तरह बनता है, ठीक है, तो वो भी हम सीख लेंगे। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, मतलब के पावर सेट हमारे पास वो होता है, मतलब जो है वो एक सेट के ऑल सबसेट, एक सेट के तमाम सबसेट, उसको कहा जाता है पावर सेट। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसेट भी हमने सीखा था कि किस तरह जो है वो सबसेट बनाते हैं कि एक सेट को जो है वो अलग अलग हिस्सों में लिख दिया जाए, ठीक है, तोड़ के, तो उसे हम सबसेट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक सेट के अभी बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, और उन सबसेट्स को हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसको जो है स्टूडेंट्स पावर सेट को जो है वो डिनोट किससे करते हैं, इस तरह किसी भी, अगर हमारे पास जो है वो, अब जैसे कि P का जो है वो हमने क्या, यहाँ पर जो है सेट का नाम हमारे पास क्या है, A। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी आप नंबर ले कि हमारे पास जो है वो सपोज कर लें कि हमारे पास C है। ठीक है, तो हम उसे करेंगे कि P ऑफ C। ठीक है, इसको जो है वो इस तरह, ठीक है, P मतलब पावर सेट, ठीक है, P जो है वो पावर सेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर फिर उसका जो है वो सेट जो है उसका जो है वो नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो इसको डिनोट किया जाता है पावर सेट को। ठीक है, तो अब जो है स्टूडेंट्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पावर सेट किस तरह बनेंगे, तो स्टूडेंट्स इस सेट के जो है वो हमने सबसेट्स बनाने हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस सेट के हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इतने कितने हमारे पास नंबर्स गिवन हैं यहाँ पर 1 2 3, तो आपने जो है वो 2 एक नंबर है, ठीक है, 2 लेना है और उसके ऊपर आपने उतनी पावर दे देनी कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं, तो 2 पे पावर आपने 3 दे देनी है। अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं तो आपने 2 पे पावर 4 देनी है। ठीक है, तो 2 पे पावर हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब वो 2 को जो है वो हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब कि हमारे पास जो है वो इस सेट के 8 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। पूरे टोटल 8 सबसेट जो है वो इस सेट के बनेंगे। तो हम जल्दी से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है हम किस तरह इसको डिनोट करते हैं, p लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है ब्रैकेट में a लिखेंगे, p ऑफ a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट बड़ी सारी लगा दी। ओके, अच्छा, सबसे पहला जो सेट बनता है स्टूडेंट्स वो आपको पता है कि वो हमारे पास एम्प्टी सेट बनता है, खाली सेट, तो उसे जो है वो इस तरह भी डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको जो है वो उसकी सिंबल हमारे पास ये भी है। ठीक है, आप चाहे तो जो है वो दोनों कर्ली ब्रैकेट्स को खाली इस तरह लिख दें, या चाहे आप इस तरह बना के गोलदारा बना के उसमें लाइन लगा दें, तो ये भी हमारे पास जो है वो खाली सेट की जो है वो नल सेट की निशानी है। ठीक है, तो जो है ये हमारे पास नल सेट हो गया, फर्स्ट सबसेट इसका हमारे पास नल सेट है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास हो गया 5, ठीक है, थर्ड हमारे पास हो गया 10, ठीक है, फोर्थ हमारे पास हो गया 15। अच्छा, अब यहां तक तो जो है वो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भाई हमें सबसे पहला तो नल सेट हो गया, ठीक है, एक सबसेट हो गया, दूसरा हो गया इसका फर्स्ट लेटर, तीसरा हो गया उसका दूसरा लेटर, चौथा हो गया उसका तीसरा लेटर। ठीक है, तो अब जो है वो इस तरह 4 हमारे पास जो है वो सबसेट बन गए। अब बाकी हमने जो है अभी भी 4 सबसेट और बनाने हैं, तो उसको किस तरह बनाएंगे। ठीक है, जब एक बार तरतीब स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट हो जाती है ना, फिर उसके बाद पता क्या करते हैं, फिर आपने जो है फर्स्ट लेटर को जो है उठाना है, फर्स्ट नंबर को उठाना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर को क्या करना है, दूसरे वाले नंबर के साथ जो है मिलाना है। जैसे कि
अब पहला नंबर हमारे पास कौन सा है, ठीक है, कॉमा हर नंबर के बाद आपने जो है वो एक कॉमा लगाना है, ठीक है। तो अब पहला नंबर हमारे पास क्या है 5, तो 5 को जो है वो 10 से मिला देंगे, जैसे कि 5, 10, ठीक है। अब 5 और 10 को एक साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 अब 10 छोड़ देंगे, अब 5 को जो है वो 15 के साथ लिखेंगे, ठीक है। कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाई, 5 को किसके साथ लिखा, अब 15 के साथ, ठीक है। अब पहले नंबर को दोनों के साथ लिख दिया, अब जो है वो दूसरा नंबर उठाएंगे, अब दूसरे नंबर को 15 के साथ, उसके अगले वाले के साथ, पीछे नहीं उसके आगे, ठीक है, आगे को जाना है। तो दूसरा नंबर उठाया 10, अब 10 को किसके साथ करेंगे, अब 10 को 15 के साथ करेंगे, तो ये हो गया 10, 15, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। पहला नल सेट, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 10 हो गया, चौथा 15 हो गया, पांचवा 5 और 10 हो गया, छठा 5 और 15 हो गया, सातवां 10 और 15 हो गया, और आखिरी लास्ट जो रहेगा वो हमारे पास तीनों सबसेट, ये तीनों जो है वो नंबर एक साथ लिखे जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास इसका आखिरी सबसेट हो गया, ठीक है। 5, 10, 15 और फिर एक इसके साथ भी कर्ली ब्रैकेट आएगी और एक लास्ट बड़ी कर्ली ब्रैकेट लगा के इसे क्लोज कर देंगे, और ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो गिनने आप गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कितने हमें सबसेट बनाने थे इसके, कितने बनाने थे, 8 सबसेट बनाने थे, और हमने 8 सबसेट इसके बना दिए, ठीक है। तो ये इसके कौन से सबसेट है, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट है, और इसमें सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि लास्ट वाला होता है, क्योंकि सेम का सेम जो सेट गिवन है वो सेम का सेम लिख दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और ये भी हमने सीखा था। तो ये सारे इसके सबसेट्स हो गए, और ये हमारा जो है इसका कंप्लीट पावर सेट बन गया, ठीक है। तो इसे हम टोटल को क्या कहेंगे, कंप्लीट को पावर सेट कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि किस तरह जो है वो पावर सेट को लिखा जाता है, इनके सबसेट किस तरह बनाए जाते हैं। पहले तो सारे नंबर जितने भी गिवन हैं उनको एक बार लिखा जाता है, ठीक है, तरतीब से एक एक बार जो है वो एक एक नंबर को करके लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहले नंबर को उठाना है, उसको दूसरे के साथ लिखना है, फिर उसको तीसरे के साथ लिखना है, अगर और ज्यादा नंबर है तो उसको चौथे के साथ भी लिखना है, ठीक है। इस तरह जब पहला कंप्लीट हो जाए नंबर, फिर आगे दूसरे को उठाना है, फिर दूसरे को पहले के साथ लिखना है, ठीक है, इस तरह उससे आगे वाले के साथ, दूसरे को उसके आगे वाले के साथ लिखना है, ठीक है, फिर उसके आगे वाले के साथ लिखना है, इस तरह करके जो है वो आपने इसकी तरतीब बनानी है, इसके सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है वो इसका पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट नंबर, स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व आउट करते हैं। तो पार्ट नंबर हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स, तो इसे जो है वो स्टूडेंट्स उन्होंने जो है वो बिल्डर फॉर्म के अंदर जो है वो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा पहले जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखते हैं कि b इक्वल्स टू है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं b इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x such that x belongs to z, यानी कि जो x है वो किससे बिलोंग करता है, z से, यानी इंटीजर नंबर से, एंड x is greater than -1, x बड़ा है -1 से, एंड x is less than +4, x छोटा है प्लस के 4 से, यानी कि x जो है वो बड़ा है -1 से और x छोटा है प्लस के 4 से, तो मतलब कि प्लस के 4 से छोटे नंबर और -1 से जो बड़े नंबर हैं वो सारे जो हमारे पास आएंगे। तो -1 से बड़ा नंबर हमारे पास कौन से हो गए, 0, 1, 2, और प्लस के 4 से छोटे, तो मतलब प्लस के 3 तक जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। -1 से बड़ा 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो गया, प्लस के 4 से छोटा मतलब 3 तक, ठीक है। तो 0, 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास जो है वो इसका सेट बन गया, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म से जो है वो हमने जो है वो सेट टेबुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है वो हम इसके पावर सेट इसका बनाते हैं, ठीक है। तो पावर सेट को किस तरह डिनोट करते हैं, तो हम लगाएंगे सबसे पहले P ऑफ B इक्वल्स टू एक बड़ी कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, बड़ी कर्ली ब्रैकेट लगा के। अच्छा अब हमने क्या करना है,
तो सबसे पहले इसके जो है वो हमने तमाम सबसेट बनाने हैं। हम ये जान लेते हैं इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 लगा देते हैं यहाँ पर, और कितने नंबर से हमारे पास 1 2 3 एंड 4, मतलब 2 पे पावर हो गई 4। ठीक है, थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे पावर 4 इक्वल्स टू मतलब के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि टोटल 16 इसके कितने क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे इस सेट। ठीक है, इस सेट के सेट बी के जो है वो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो 16 सबसेट हम जो है इसके बनाएंगे। तो सबसे पहला सबसेट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहला सबसेट तो हमें पता है कि इसका जो है वो नल सेट होगा। ठीक है, यानी कि खाली सेट। तो फर्स्ट सबसेट तो हमारे पास ये हो गया, तो हमने लगा दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो है पहले एक बार तरतीब से सारे नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक नंबर करके। तो पहले 0 आ जाएगा, कॉमा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, कॉमा, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, कॉमा, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, कॉमा। ठीक है, मतलब कि एक बार जो है वो तरतीब से हमने जो है वो नंबर्स लिख लिए हैं, 0 1 2 एंड 3। तो एक नल सेट हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सबसेट इसके बन गए। तो बाकी अभी भी 11 सबसेट रहते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब जो है स्टूडेंट्स हमने अब जो है 0 को उठाना है सबसे पहले। अब 0 को जो है वो सबके साथ लिखना है एक एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 को उठा लेते हैं, 0 को उठा लिया, अब लिखेंगे 0 1। ठीक है, ठीक है, कॉमा लगाया। अब लिखेंगे 0 को 2 के साथ, 0 को 2 के साथ लिख दिया, कॉमा। अब लिखेंगे हम 0 को 3 के साथ, तो 0 को 3 के साथ लिख दिया। ठीक है, सॉरी, इस तरह, कॉमा। अच्छा, अब जो है स्टूडेंट्स 0 को 1 के साथ पहले लिखा, फिर 0 को 2 के साथ लिखा, फिर 0 को 3 के साथ लिखा। ठीक है, अब पहले नंबर को जो है वो सबके साथ लिख लिया। अब उठाएंगे दूसरा डिजिट, दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, दूसरा नंबर हमारे पास 1 है। अब 1 को उठाया, अब 1 को सबसे पहले हम लिखेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो 1 को लिखा 2 के साथ। ठीक है, अब 1 को लिखेंगे 3 के साथ, अब 1 को लिखा 3 के साथ। ठीक है, अब जो है वो 2 को उठाएंगे, अब 1 भी खत्म हो गया, 1 को भी दोनों के साथ लिख दिया। अब 2 को उठाएंगे, अब 2 को किसके साथ लिखेंगे, 3 के साथ लिखेंगे। तो 2 को यहां पर लिख दिया 3 के साथ। ठीक है, अब टोटल देखिए कितने सबसेट बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सबसेट बन गए, बाकी 5 सबसेट अभी रहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट हमने कौन सा बनाया, 2 और 3, मतलब कि अब 0 को पहले जो है पहले एक एक बार सब नंबर्स को लिख दिया, फिर 0 को सबके साथ किया, फिर 1 को सबके साथ किया, फिर 2 को सबके साथ किया। अब आगे कोई डिजिट नहीं, अब दोबारा हम क्या करेंगे, अब दोबारा रिवर्स वापस पीछे आएंगे। ठीक है, अब यहां से जो है वो थोड़ा सा जो है वो सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर, अब साथ में 0 को लेंगे, अब 0 दो, अब पहले जो है वो 2 2 का बना है, अब 3 3 का बनेगा। ठीक है, अब इस तरह अब हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को भी साथ लेंगे, तो लिया, वहां पर कॉमा लगाया नहीं, हम यहां लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है हम 0 को 1 के साथ मिलाएंगे, मतलब 0 हम साथ में लेंगे सबके साथ पहले, तो 0 ले लिया। अब 1 को 2 के साथ पहले, 0 1 और 2। ठीक है, ये 3 हो गए, कॉमा लगाया। अब 0 1 को 3 के साथ, पहले 0 1 को 2 के साथ लिया, फिर 0 1 को 3 के साथ करेंगे, तो 0 और 1 को कर दिया 3 के साथ। ठीक है, और इसी तरह अब 0 2 लेंगे, तो 0 2 को क्या लेंगे इसके साथ, 3 के साथ, 0 कॉमा लिया। ठीक है, और इसी तरह 0 और 2 को करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि 0 1 को हमने पहले 2 के साथ किया, फिर 0 1 को 3 के साथ किया। ठीक है, फिर नंबर आगे जो है वो खत्म हो गए, फिर हमने 0 2 उठाया, 0 2 को 3 के साथ किया, आगे कोई नंबर नहीं था, तो हमने यहाँ पर अभी ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितने हो गए, वहां तक हमारे पास 11 थे, 11 12 13 एंड 14, मतलब अभी लास्ट 2 रहते हैं। अब 2 में हम पता क्या करेंगे, अब यहां से इस 0 1 को
टू के साथ, 3 के साथ भी कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 0 2 को 3 के साथ भी कर लिया, 3 डिजिट वाले भी खत्म। अब लेकिन लास्ट एक रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब 1 2 और 3, अब 0 को हटा के अब बाकी जो 3 डिजिट्स हैं इनको एक दफा लिखेंगे। इस तरह कॉमन लगाया 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 0 1 को छोड़ के अब 1 और 2 को उठाया, अब 1 2 को 3 के साथ किया, 1 2 को 3 के साथ किया तो 1 2 3 एक लाइन में हमारे पास आ गए। और लास्ट में अब आखिरी रहता है, तो आखिरी स्टूडेंट्स आपको पता है कि आखिरी सबसेट कौन सा होता है, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, जो कि हमारे पास कंप्लीट एक दफा लिखना होता है। तो आखिरी सबसेट बचा है, तो आखिरी हम सबसेट से वही लिख देंगे 0 1 2 एंड 3 एंड लास्ट कर्ली बड़ी ब्रैकेट लगा के और क्लोज कर देंगे। और ये जो है हमारा इस पार्ट का आंसर आ चुका, ठीक है। तो देखिए किस तरह जो है वो कितने सारे सबसेट हम इस तरह बनाते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पता चल जाए कि हमने किस तरह बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो नल सेट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इन सारे नंबर्स को एक एक दफा लिखा 0 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। आपने एक एक नंबर को उठाना है और उनको सबके साथ लिखते जाना है, ठीक है। तो एक बार जो है आपने सब नंबर्स एक बार लिख दिए, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट नंबर उठाना है, 0 को उठा लिया, 0 को 1 के साथ लिखा, 0 को 2 के साथ लिखा, 0 को 3 के साथ लिखा, लिख दिया, कंप्लीट हुआ। अब 0 को छोड़ दें, अब 1 को उठाएं, अब 1 को 2 के साथ लिखा, लिख दिया, अब 1 को 3 के साथ लिखा, लिख दिया। अब 1 को भी खत्म हो गया, मतलब उससे आगे कोई 3 से आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, अब 1 खत्म हो गया। अब 1 को छोड़ दे, अब 2 को उठाएं, अब 2 को किसके साथ लिखना है, 3 के साथ, तो लास्ट में यहाँ पर हमने 2 को 3 के साथ भी लिख दिया, ठीक है। अब सारे नंबर खत्म हो गए, अब 3 को किसके साथ लिखेंगे, 3 के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो जिसे हम जो है वो 3 को किसी और के साथ लिखें, ठीक है। तो इसको जो है वो यहाँ पर अब हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब दो दो नंबर वाली लाइन हमने जो है खत्म कर दी, अब दोबारा वापस स्टार्टअप लेंगे, ठीक है। अब पीछे से दोबारा आएंगे, अब हम दो दो वाले कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, तीन तीन वाले लेंगे। अब हम 0 और 1 को स्टार्टिंग के दो नंबर्स को एक साथ उठाएंगे, 0 और 1 को एक साथ उठाया तो 0 1 को किसके साथ पहले लिखा, 2 के साथ, तो 0 1 2 हो गया। फिर 0 1 को 3 के साथ लिखा तो 0 1 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है वो फिर हमने 1 को छोड़ दिया, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ उठाया, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर को छोड़ दिया, अब फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ उठाया, तो 0 2 को किसके साथ लिखेंगे, उसके आगे वाले नंबर को साथ यानी कि 3 के साथ, तो 0 2 को 3 के साथ लिखा तो 0 2 3 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब जो है वो आखिरी नंबर, अब 0 को 3 के साथ करेंगे तो आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब जो है हमने दोबारा अब 1 और 2 उठाया, 1 और 2 उठाया तो मतलब कि जो है वो 1 2 किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे, तो 1 2 एंड 3 ये तीनों एक साथ आ गए। और उसके बाद हमारा लास्ट सबसेट रहता था, तो लास्ट सबसेट हमारे पास कौन सा होता है कि इसी सेट को एक दफा कंप्लीट लिखना, तो इसी सेट को एक दफा हमने कंप्लीट लिख दिया 0 1 2 एंड 3, और यहाँ पर हमारे 16 सबसेट्स कंप्लीट हो गए। तो एक बार हम काउंट भी कर लेते हैं कि 16 कंप्लीट हुए हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट 16। तो कितने सबसेट्स हमारे पास बनने थे स्टूडेंट्स, 16 सबसेट बनने थे। तो हमने कितने सबसेट्स बनाए हैं इसके अंदर, 16 सबसेट बनाए हैं। और ये जितने भी सबसेट बने हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिलाकर, ठीक है, जितने भी इसमें सबसेट बने हैं वो सारे सबसेट क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है। तो हमने क्या बनाया है, पूरा पावर सेट बनाया है, ठीक है। इस पूरे को जो है वो पावर सेट कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जितनी वैल्यूज मौजूद है इनको प्रॉपर जो इनको सबसेट कहते हैं। तो सबसेट की भी दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। बाकी सब तो सारे प्रॉपर सबसेट है, लेकिन जो लास्ट वाला जो होता है ना हमारा सबसेट, आखिरी जो है वो सबसेट जो होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट ही होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि एक उसी सेट को दोबारा लिख दिया जाए सेम टू सेम, तो उसी सेट को हमने सेम टू सेम लिखना होता है लास्ट में, तो वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे सबसेट क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में हमने पावर सेट को सीखा और किस तरह जो है वो प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट मिलके पावर सेट बनाते हैं। तो जो है वो सबसेट किस तरह बनाए जाते हैं, एक सेट को किस तरह इतने हिस्सों में तोड़ा जाता है, ठीक है, उनके किस तरह सबसेट बनाए जाते हैं। तो ये चीज जो है आज इस क्लास में हमने सीखी है। बहुत मजा आया पढ़ने में, ठीक है, और पढ़ाने में।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।